आज न्याय सभा का फेसबुक लाइव कार्यक्रम पुनः प्रारंभ हो रहा है। सभी का स्वागत है। सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं और प्रोग्राम को शेयर करें सभी जगह। न्याय स्थापना अभियान पूरे जोशो खरोश से संचालित है। NDS का ये कार्यक्रम अद्भुत है। पूरी दुनिया को न्याय की आवश्यकता है। आज 5 सितंबर है। इसे शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ये किसी शिक्षक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे घोषित कर दिया गया था। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको न्याय और अन्याय की समझ शिक्षा के द्वारा ही पैदा होती है। अतः शिक्षक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके भीतर बुद्धि के विकास में। बुद्धि के द्वारा ही आपको सही गलत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, भला बुरा का बोध होता है। जिन प्राणियों में ये बौद्धिक विकास नहीं है, उनमें न्याय अन्याय, सम विषम, उचित अनुचित ऐसा कोई बोध नहीं रहता। तो इस बोध के अभाव में मनुष्य अपनी मनुष्यता खो बैठता है। न्याय और अन्याय की प्रतीति का ना होना, उसका परिचय का ना होना, समझ का ना होना, उसके बोध का ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा के द्वारा ही इस समस्या का हल संभव है। जो शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग है वो जंगली जीवन नहीं जी सकता। और शिक्षित होने के बाद उसको अपने अपने हितों की चिंता होने लगती है, हितों का बोध होने लगता है। जब हितों का बोध होगा, हितों की समझ बनेगी, तो निश्चित रूप से हितों का चिंतन प्रारंभ होगा। और इसे उपलब्ध कैसे किया जाए, इसके प्रयत्न भी प्रारंभ होंगे। शिक्षा नहीं थी जब समाज में, तो कृषि प्रधान देश और गो प्रधान कृषि वाला देश बन के भारत रह गया था। कई लोग इसको प्रशंसा के रूप में अपने ऊपर लेते हैं, हालांकि ये पिछड़ापन है। क्योंकि शिक्षा के बिना देश का कमर्शियलाइजेशन नहीं होता, वाणिज्यिकता जन्म नहीं लेती। बाजार बंद हो जाते हैं, अखाड़े सब जगह खुल जाते हैं। तो खेती में ही सारे लोग लगे रहते हैं।
दुकान खोलने, चलाने, सामान खरीदने बेचने में ज़्यादा रस नहीं रह जाता। खेती करके जो भी है कुछ उगा लिया, खा लिया, हल्का फुल्का उसी में सूत कपास उगा के सूत अपने घर में ही तकली से तैयार कर लिया और उस सूत से खुद ही कपड़ा बुन लिया, बहुत भद्दे प्रकार का बोरी जैसा, तो जूट की बोरी जैसा पहन के फिर अपने आप को काफी समृद्ध समझा और सीना तान के पूरी दुनिया में घूमता रहा, जबकि घोर पिछड़ा था। विकास यात्रा जब पिछड़ जाती है तो ये समझ भी नहीं आती कि वो पिछड़ गया है। कुछ प्रबुद्ध होने पर ही इसका पता चलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। समस्याओं से पीड़ित रहता हुआ आदमी भी समस्याओं का बोध नहीं कर पाता, क्योंकि उसको इसकी समझ ही नहीं, बुद्धि का प्रकाश ही नहीं। तो बुद्धि का कुछ प्रकाश बढ़े जीवन में तो मनुष्य कुछ जानने समझने लगे। अब ये जो बुद्धि का प्रकाश है, मानसिक जो विकास है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मानवीय अंतःकरण का जो प्रकाशन है, ये भाषा गणित संज्ञान दर्शन से होता है। भाषा से मन, गणित से बुद्धि, संज्ञान से आपका चित्त या स्मृति और दर्शन से आपका अहंकार परिष्कृत होता है, परिशोधित होता है, विकसित होता है, उन्नत होता है। तभी आप उसको उपयोग कर पाते हैं। तो भाषा गणित संज्ञान दर्शन ही आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करता है, वरना ये चारों अंतःकरण के विभाग ये ज्यों के त्यों रह जाते हैं पशुतुल्य। तो पाश्विक अंतःकरण से मानवीय अंतःकरण तक पहुंचने में जो शिक्षा की भूमिका है, ये एक शिक्षक के द्वारा ही आप तक पहुंचती है, आपके भीतर प्रवेश करती है। भाषा की पुस्तक लेके बैठे रहने से कोई भाषा नहीं सीख जाएगा, गणित की पुस्तक लेके बैठने से कोई गणित नहीं सीख जाएगा। आपको एक टीचर चाहिए, आपको एक ट्यूटर चाहिए, आपको एक ट्रेनर चाहिए प्रशिक्षण के लिए। टीचर चाहिए शिक्षण के लिए, द पर्सन हु कैन टीच यू। वो टीचर है आपका, जो आपको कुछ सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, समझा सकता है। तो भाषा गणित संज्ञान दर्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और इन चारों विषयों की शिक्षा विद्यालयों में आपको पशु से मनुष्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षक वो प्राणी है, ऐसा एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा महिमावान, एक ऐसा गरिमावान मनुष्य है जो आपको शिक्षा दे देकर एक साधारण जीव से मानव बनाता है, प्रबुद्ध मानव, मन वाला। पशु पाशबद्धा इति पशु, जो अज्ञान के बंधनों से बंधा हुआ है, मूर्खता के बंधनों से बंधा हुआ है, मन विहीनता के बंधनों से बंधा हुआ है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन का विकास नहीं हुआ, भाषा से मन, गणित से बुद्धि, संज्ञान माने सूचना, सामान्य ज्ञान, उसके द्वारा स्मृति परिष्कृत होती है कि शुद्ध शुद्ध सही सही बातें आपको पढ़ाई जाएं, सही सही इंफॉर्मेशन दी जाए, तो आपकी स्मृति शुद्ध बन सकेगी। सही इतिहास, सही भूगोल, सही
नागरिक शास्त्र, ये सब सही घटनाक्रम सब प्रकार के बताए जाएं। तो आपकी स्मृति शुद्ध रहे। अलूल जलूल बातें मस्तिष्क में डाल दी गई, सही सूचनाएं नहीं दी गई, संज्ञान उचित नहीं पढ़ाया गया, तो आप कुछ भी इधर उधर की जानकारी बटोर के अपनी मेमोरी में कचरा भरे रहते हैं और उसको जिंदगी में यहाँ वहाँ इस्तेमाल करते हैं और पीड़ित, पतित और हानि उठाते हैं। पीड़ित पतित भी होते हैं और हानि भी उठाते हैं। तो इसे समझ लें कि जब तक आपको प्रॉपर शिक्षक नहीं मिले, आप पुस्तक लेके बैठे, बहुत अच्छी आप कोई पुस्तक ले लें, बहुत अच्छा विद्यालय बना लें, बहुत अच्छा बोर्ड लगा लें और टीचर हटा लें, स्कूल एसी बना दें, पूरी साज सज्जा दीवारें बढ़िया बना दें, अच्छा पेंटिंग करवा दें विद्यालय में, अच्छी अच्छी शानदार सीटें लगवा दें, खूब सारी कुर्सी टेबलें जमवा दें, शिक्षक हटा दें, शिक्षक अनुपस्थित हो जाए, तो क्या होगा? आप ये कैसे समझेंगे कि ये पर्टिकुलर ये जो अक्षर है वो का है? कैसे समझेंगे? जीवित व्यक्ति जब आपको कोई बताता है कि ये का है, ये का से कबूतर जो आप पढ़ रहे हैं, ये का है, तो ये का है किताब से कैसे पता चलेगा? मुश्किल है। कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई जीवित व्यक्ति उसमें बोले और उसको चाहे रिकॉर्ड करके ही उसको दिखाया जाए आपको, लेकिन चाहिए कोई जो प्रोनाउंसिएट करे, आपको सिखाए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक सिस्टम भी, रोबोटिक टीचर भी हो सकते हैं, बट द टीचर शुड बी देयर। तो जब कोई टीचर ऐसा आके आपको टीच करता है, आपको सिखाता है बोल बोल के, तब आप उसके बोले गए के अनुसार प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और गणित का क्वेश्चन आप लिए बैठे रहें, अगर कोई क्लास में ठीक से आपको बताने वाला ना हो, तो स्टेप भी कैसे कैसे क्या आ गए हैं ये कैसे पता चलेगा? तो द टीचर शुड बी देयर। तो टीचर कितना महत्वपूर्ण है कि आप पुस्तक घर में है, लेकिन बस्ता में भर के और लेके आप स्कूल जाते हैं उस पुस्तक को पढ़ने, तो घर ही में पढ़ लीजिए। वहां क्यों जा रहे हैं? विद्यालय में केवल टीचर ही एक्स्ट्रा है, उस टीचर की वजह से जा रहे हैं। सारी किताबें बस्ते में भर के बच्चे रोज चल लेते हैं घर से, काहे के लिए? पढ़ने जा रहे हैं। अरे तो पढ़ लो ना, घर में किताब तो है, लिए हो। नहीं पढ़ पाएंगे। किताब होते हुए भी आप नहीं पढ़ पाते, अजीब बात है। इतिहास है, भूगोल है, ये इस सब की क्लासेस चल रही, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, सब पढ़ाया जा रहा है। संविधान है और वकालत पढ़ाने का विद्यालय चल रहा है, लाखों रुपए आप जमा करके और पढ़ रहे हैं। देखिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पढ़ाई पर। पढ़ने कोई बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है लगता है, कोई बड़ा कठिन मामला है, तो इतना ही दुर्गम कैसे? सोई जाने यही देव जनाई। कोई जनाने वाला होगा तभी आप जानेंगे, कोई जनाने वाला ना हो तो आपको जानना मुश्किल है कोई भी चीज। बोलने के लिए जो वाणी है, वाणी भी जो निकलती है, ये भी कोई आपको बुलवा बुलवा के अभ्यास करा के और आपको वो ध्वनि आपके भीतर पैदा करता है। अगर कोई इतना प्रयत्न न करे तो शायद काका काका अंगा चाचा जाएंगे, ये सब बोलना ही मुश्किल हो जाए। तो आप सोचें कि ये कोई बड़ा अद्भुत मामला है। जहां अभी स्कूलिंग नहीं पहुंची है, शिक्षक नहीं पहुंचा है, वहां पे बहुत दिक्कत है। अभी भी लोग बिल्कुल अनगढ़ हैं, अनपढ़ हैं। तो शिक्षक अगर एक पहुंच जाए कोई कहीं भी, इसी तरह कोई भी शिक्षक जो है वो तुम्हारे ज्ञानांजन सलाकया है, एक ऐसा
मार्गदर्शक जो तुम्हारी आंखों को ज्ञान का अंजन लगा के एक चांदी की सलाखा से और ऐसा बना देता है, नेत्र से खोल देता है कि आपको सही गलत दिखाई देने लगता है। यही शिक्षक की मूल भूमिका है कि आपको वो पहले मन का यंत्र बनाए आपके भीतर और फिर उस यंत्र के द्वारा आपको पढ़ना भी सिखाए, सोचना सिखाए, मन से सोचना सिखाए, मनन करना सिखाए, तर्क करना सिखाए, बुद्धि से बोध करना सिखाए, समझना सिखाए, जानना सिखाए, स्मृति से याद करना सिखाए। आपका चित्त, आपकी स्मृति याद कर सके, कुछ ख्याल में रख सके, कुछ स्मरण रख सके कुछ, तो ये एक शिक्षक ही ऐसा करता है। तो आज चूंकि शिक्षक दिवस है तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। यदि शिक्षक नहीं है, जहां जहां शिक्षक नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि शिक्षक सभी शिक्षक ही हैं, ना, शिक्षक भी सही शिक्षक चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बेलूजुल। शिक्षक इस प्रकार का हो जो आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। आपका PQ, आपका IQ, आपका EQ, आपका SQ, सब प्रकार का विकास 25 साल की उम्र तक में सब कुछ कर दे। आपके जीवन की विकास यात्रा का सारा ठेका उस शिक्षक पर है। पहले आपका शारीरिक शिक्षा, फिर दूसरा मानसिक शिक्षा, फिर तीसरा भावनात्मक शिक्षा, फिर चौथा चेतनात्मक शिक्षा। ये शिक्षा के वास्तव में 4 अंग होने चाहिए। अभी तो आपको भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन कुछ ऐसा, वो भी दर्शन तक नहीं जा रही, भाषा गणित जी के आपको पढ़ाया, आप घर जाइए। भाषा गणित संज्ञान पढ़ा, संज्ञान में क्या है, ये इतिहास भूगोल आदि कुछ सब्जेक्ट। तो बहुत ज्यादा आपका विकास नहीं हो रहा है। और दर्शन नहीं पढ़ाया जा रहा है बचपन से, तो इस वजह से आपका अहंकार भी पशु तुल्य रह जाता है। पशुओं का अहंकार कैसा है कि वो सभी स्वाभिमानी होते हैं, स्वयं के विरुद्ध कुछ भी नहीं स्वीकार कर पाते, स्वयं के मूल्य की खोज में ही लगे रहते हैं, दूसरे को देख के गुर्राते रहते हैं, दूसरे से कुछ भी जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करते। स्व का ही अभिमान होता है, स्व की ही मान्यता होते हैं, स्व की सीमा रेखा में ही रहते हैं, सेल्फ, सोल तक नहीं जाते। सेल्फ पर्सनालिटी होती है, सोल पर्सनालिटी नहीं होती। तो सोल चूंकि सर्वव्यापी है, लेकिन सेल्फ जो है वो स्वव्यापी है। तो सेल्फ जो फीलिंग है उसे अहंकार कहते हैं, और जो सोल की फीलिंग है वो बृहदाकार है, वो ब्रह्माकार है। तो अहम का ब्रह्म में रूपांतरण ही दर्शन की शिक्षा का मूल उद्देश्य है। लेकिन दर्शन को पढ़ने के लिए आपको पीछे के तीनों विषय आने चाहिए, भाषा, गणित और संज्ञान। ये बड़ा क्रमबद्ध है। यदि आपने भाषा पढ़ी है तभी आप गणित पढ़ पाएंगे। भाषा अगर नहीं आती है आपको तो एक भी पढ़ने के लिए ए और का तो भाषा से ही आएगा। तो भाषा की शिक्षा के बिना गणित की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए प्रायोरिटी में आपको सबसे पहले भाषा सिखाई जाती है, सेकेंडरी फिर गणित, फिर थर्डली आपको संज्ञान पढ़ाया जाता है, फिर फोर्थली आपको दर्शन पढ़ाया जाना चाहिए। तो जिसको भाषा आने लगती है तो गणित पढ़ सकता है, और भाषा और गणित जिसको आती है वो संज्ञान पढ़ सकता है। संज्ञान में जैसे 5 महासागर कहा गया तो 5 महासागर, तो 5 जो है वो गणित का है, और महासागर का जो शब्द है वो भाषा का है। तो भाषा और गणित आएगी तभी आप संज्ञान पढ़ पाएंगे, जीके पढ़ पाएंगे, जनरल नॉलेज ग्रहण कर पाएंगे। और भाषा, गणित, संज्ञान अगर ये तीनों आते हैं तो तभी आप दर्शन पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन तीनों का ही उसमें समावेश है। दर्शन इन तीनों के माध्यम से ही पढ़ा जा सकता है।
सीधे दर्शन कोई नहीं पढ़ सकता। अगर भाषा नहीं पढ़ा, गणित नहीं पढ़ा, संज्ञान नहीं पढ़ा, तो दर्शन उसको समझ में नहीं आएगा। दर्शन क्या है? इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का ज्ञान, कि कैसे जन्म होता है, कैसे जीवन चलता है, कैसे मृत्यु होती है, क्यों होती है, क्यों जन्म होता है, इन तमाम बातों का आपका अथ, मध्य और अंत, ये तीन जो गतियां हैं, इन तीनों गतियों का जो ज्ञान है, वास्तविक यथार्थ, उसे दर्शन कहते हैं। तो आप पूरा समझ जाते हैं कि जगत क्या है, ये पेड़ पौधे क्यों हैं, ये पदार्थ सब क्यों हैं, पेड़ पौधे क्यों हैं, पशु पक्षी क्यों हैं, मनुष्य क्यों हैं, और ये कैसे कैसे ये विकसित होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। ये सभी चीजों का एक समग्र यथार्थता, तात्विक विवेचन, ये आपके दर्शन का विषय है। तो दर्शन विषय ठीक से पढ़ाया जाए तो मनुष्य का अहंकार परिष्कृत हो जाता है, क्योंकि यूनिट फीलिंग तो जीव भाव सबको रहता ही है, लेकिन जब पूरी समग्रता में आप दर्शन को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कोई भी यूनिट जो है वो वास्तव में यूनिट एक किसी दूसरी यूनिट से भिन्न नहीं है, वो सबके साथ यूनाइटेड है। तो यूनिट, एवरी यूनिट इज यूनाइटेड विद द अदर यूनिट्स। तो इनके बीच में एक अद्भुत रिलेशन है, प्रत्येक यूनिट का दूसरी यूनिट के साथ एक अद्भुत रिलेशन, प्यार का रिलेशन, संबंधों की उपस्थिति, इस दार्शनिक शिक्षा के द्वारा ही स्पष्ट होती है कि संबंध कुछ ऐसे हैं। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक दार्शनिक प्रतिपादन है जो कहता है कि प्रत्येक मैं, प्रत्येक तू के सापेक्ष है, प्रत्येक यूनिट अदर किसी भी यूनिट के सापेक्ष है, प्रत्येक पूरब प्रत्येक पश्चिम के सापेक्ष है। तो देखें, अजीब है ना, पूरब को मिटाना है तो पश्चिम भी मिट जाएगा, इसे सापेक्षता कहते हैं। एक अद्भुत कोरिलेशन है, ये कोरिलेटेड है। यदि आप पुरुष को मिटा देते हैं तो स्त्री भी मिट जाएगी, स्त्री को मिटाएंगे तो पुरुष भी मिट जाएगा। पृथ्वी में दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। आप उत्तरी ध्रुव मिटाएंगे तो दक्षिणी भी मिट जाएगा। ये दोनों जब भी रहेंगे तो कॉम्बिनेशन में रहेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे, ये नहीं जैसे हो जाएंगे, इनका एग्जिस्टेंस ही नगण्य हो जाएगा, गायब जैसा हो जाएगा। तो जैसे कि बिजली के दो तारों में ठंडे गर्म तार है, एक तार रहता है तो उसको कई बार मैकेनिक लोग हाथ से पकड़ लेते हैं, अगर सेकंड कहीं से अर्थिंग की व्यवस्था ना हो तो वैसे ही पकड़ लेगा, उसको करंट नहीं लगता, उसमें ऐसा लगता है बिजली है ही नहीं, दूसरे के होने से ही पहले का होना प्रमाणित। ये बहुत अजीब सा थ्योरी है। तो कोई भी मैं अथवा कोई भी तू, ये कोरिलेटेड है। यदि तू नहीं होगा तो इस जगत में मैं बच नहीं सकता, और फिर भी तुम के साथ संघर्ष चल रहा है। भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, कांग्रेस भाजपा से लड़ रही है, भाजपा कांग्रेस से लड़ रही है। अब देखें ये लड़ते क्यों हैं आपस में? एक दल दूसरे दल से लड़ रहा है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम ईसाई से लड़ रहा है, ईसाई किसी अन्य से लड़ रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ रहा है। ये सारी लड़ाई क्यों पैदा हुई? क्योंकि शिक्षा नहीं दी गई दर्शन। If the philosophy is being included in your education system from the very beginning, अब वहां कक्षा 1 से पढ़ा, यदि कक्षा 1 से आप इसे लागू कर दें
तो बच्चा धीरे 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 मैं और तू के बीच के संघर्ष से मुक्त हो जाएगा। तो ये मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही दर्शन के ज्ञान की आवश्यकता है। संघर्षों से मुक्ति, जहां जहां द्वैत है वहां वहां संघर्ष है। तो द्वैत बुद्धि के कारण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। एक यूनिट दूसरे यूनिट पर अन्याय कर रही, जो सबल यूनिट हो गई वो अपने से अबल के विरुद्ध हानिकारी आचरण करता है, उसे लूट लेता है, उसके हिताधिकारों को छीन लेता है। आज भी 1 से 5% लोगों ने प्रायः 95 से 99% तक के लोगों के जो कमजोर वर्ग हैं उनके हिताधिकारों को उन्होंने लूट लिया है। इतना भीषण अन्याय ऑल ओवर द वर्ल्ड व्याप्त है। लेकिन अब ये जो अबल वर्ग है ये इतना अबल है कि ये 95% यानी 99% होकर भी ये सीना उठा के सिर उठा के नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसको एजुकेशन नहीं दी गई। तो इससे ये पशु तुल्य रहता है। पशु हर चीज से डरता है। ज्ञान ही अभय को प्रदान करता है। अज्ञानी मनुष्य चाहे कितना साहस बताए, रहता काया है। जिसको भी दार्शनिक बोध नहीं है, मैं और तू के बीच जिसके फासले समाप्त नहीं हुए हैं, वो रहता कायर है। वो कितना भी साहस बताए, दरअसल उसका साहस नहीं रहता, वो दुस्साहस होता है। उसका बल नहीं रहता, वो दुर्बल रहता है। तो दुर्बल माने क्या होता है? लोग कहते हैं बड़े दुबले हुए हो, माने क्या हो गए हो? दुर्बल माने कमजोर। तो दुर्बल माने कमजोर कहा गया है। ऐसा क्यों? तो दुस्साहस माने क्या हुआ? दुस्साहस माने जिसका साहस कम है, कायर है, साहसी नहीं है, जो बल नहीं है जिसमें, मतलब अबल और दुर्बल लगभग समानांतर है। तो दुर्योधन क्या बलवान है? लेकिन यदि आपको बल का बोध ही ना हो, आप हनुमान जी बने बैठे, कोई जब बूस्टर लगाता है कि भैया अरे तुम तो एक ही छलांग में तो समंदर पार कर जाओगे, कहाँ तुम पड़े हो? चट्टान के पीछे पड़े। तो बोले हम तो भाई क्या बुजुर्ग लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पहुंचे हैं फला है ठिकाना, बात करो भाई। वो तो किनारे हो गए, बोले उनका तो चैप्टर है नहीं। कहते हैं कि उनको किसी ऋषि ने साफ दे दिया था कि तुमको ख्याल नहीं आएगा। तो अनुमान माने होता आपका अंदर बैठा हुआ प्राण, तो ये अंदर छिपा रहता है। ये पावन पुत्र है ना, वायु से ही प्राण उत्पन्न होता है। तो ये जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ये पता नहीं होता कि वो एनर्जी है। तो उसको कोई बताता है कि देखो तुम तो यार पवन पुत्र ही हो, तुम तो कितना भी सब उड़ा सकते हो, पूरी दुनिया हवा में उड़ सकते हो, तुम तो बल के स्रोत ही हो, तो तुम ही निर्बल अपने को समझे टहल रहे हो। तो जब कोई समझाता है ठीक से, तो उनको फिर ताकत आता है। तो जब वो फिर ताकत उनको दिखाई देती है, तब फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा तो बताओ कहां है समुद्र, किधर लांघना है? अब कहते हैं अब इतनी ताकत थी कि वहां पहुंचे तो बोले कि सीता से बोले कि मैं तो सिर्फ खबर लेने के लिए मुझे आज्ञा दी गई, नहीं तो मैं तो अब भी आपको ले चलता, इतना टेंशन लेने का क्या है। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कोशिश करूं। उन्होंने कहा नहीं, राम ने जितना कहा है उतना करो। तो बोले उन्होंने तो केवल मुद्रिका दी, बोले ये देना है। हाँ लेकिन थोड़ी भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे स्टेप लूं। तो उन्होंने कहा हाँ भूख तो जरूरी है। क्षुधा शांति की उन्होंने आज्ञा दी, तो बोले अब तो उनको परमिटेड। तो टूट पड़े अशोक वाटिका पर, इस पेड़ पे चढ़े उस पेड़ पे चढ़े। अब बंदर स्वभाव, बस वो अपना, अब बलवान तो थे, उनकी उछल कूद में 2-4 शाखाएं टूट गई। तो जो रखवाले थे वो दौड़े और मारपीट करने लगे। तो बोले कि फिर मुझे अब तो इनको मारना ही पड़ेगा। तो 2-4 का उन्होंने निपटारा कर दिया। तो खबर आगे बढ़ी, फिर वहां से सेना
चल पड़ी कि अब इनको तो 2-4 उनके बड़े सैनिक आए तो उनको ठोक दिया। रावण का पुत्र है वो ठोक गया। तो बोले नहीं तो रावण के बच्चे अक्षय को मार दिया, जिसका क्षय नहीं था उसका भी क्षय कर दिया। फिर आगे सबको कथा पता है कि फिर सोचे थोड़ा बलाबल का ले लूं, था कितना है, तो कितना बल होता है आप में यदि आप सात्विक हो, यदि आप अनुशासित हो, उनमें सत्यनिष्ठा है हनुमान में, और वो सत्यानुशासित भी है। राम का तो नाम ही सत्य कहा गया था, राम नाम सत्य है ना, तो सत्य में बड़ा बल है। हनुमान में सत्यनिष्ठा है, माने राम निष्ठा है, और इसी वजह से रामानुशासित है। राम ने जितनी आज्ञा दी उतना ही करते हैं, जहां आज्ञा नहीं उतना बंद। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर भी राम ने आज्ञा दी नहीं, लेकिन अब ये लोग जो जो करें सो तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने फल खाया और दूसरे लोग आए तो अच्छा, फिर उन्होंने ब्रह्मोपास चला दिया। तो बोले ब्रह्मोपास का सम्मान करना भी जरूरी है ताकि ये मुझे बांध लें और आगे बढ़ाएं। तो वहां भी पता चले कि कितना सैन्य सामर्थ्य है, कौन कितना बलवान है। तो फिर वो बांध के ले गए, तो वहां पूछे कि तुमने हमारे सैनिकों का वध किया? उन्होंने कहा ना हम तो फल खा रहे, फल खाए जब लागी भूखा, और कभी सुबह होते तोरे भूखा। तो रुक्ष पेड़ कुछ टूट गए फल खाने के चक्कर में, और तुम्हारे सैनिक बोले हमको मारने लगे। तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, और तापर बांधे उतरे तुम्हारे। बोले जो हमको मारे उन्हीं भर को हमने मारा, इसके बाद तुम्हारा ये लड़का गया मेघनाथ हमको बांध लाया ऊपर से। अब बोले चलो ठीक है, तो बोले ठीक है इनको खड़ा करो। तो खड़े हुए, फिर कहते हैं कि हनुमान की पूंछ लंबी होती, तो उन्होंने, अब आप देखिए सत्यनिष्ठा का कमाल, और उसमें कितना पावर कि उन्होंने कहा कि भैया ये तो पता कर ही लें कि रावण कितना ताकतवर है। तो कहते हैं एक ही मुक्का मारा तो रावण के सारे मुकुट गिर गए, उठा उठा के उन्होंने फेंक दिए सब, तो राम दल में जाके गिरे। तो बंदर भागने लगे डर के मारे कि दिन में तारे टूट रहे हैं क्या। तो किसी ने बताया राम जो है वो बड़े उदार है, तुमको माफ भी कर देंगे, मगर नहीं ऐठन का दुस्साहस जो है वो झूठा ही साहस बनाता रहता है। तो दुष्टों में साहस नहीं होता। 95% आदमी केवल मूर्ख होने के कारण अपने बलाबल का ज्ञान नहीं होता, ये शापित है। शापित होने के कारण ये साप कैसे टूटेगा? शिक्षा से। शिक्षा कहां से मिलेगी? शिक्षक से। शिक्षक कहां होता है? शिक्षक तो सर्वव्यापी है। शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शिक्षक तो मिल ही जाता है। अब आप शिक्षा भी प्राप्त नहीं करना चाहते, कारण ये रहता है कि जब आपके माँ बाप को अशिक्षित कर दिया जाता है तो वो भी शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाते, तो बच्चे को भी नहीं समझा पाते जब उन्हें नहीं पता। तो इसलिए हर अगली पीढ़ी का तार टूट जाता है शिक्षा का। और एक बार अगर आपने ये तार जोड़ दिया तो हर पढ़ा लिखा माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, चाहे जो करे, चाहे जितना उसको जोर पड़े, लेकिन शिक्षा तो दिलाए करेंगे, पढ़ा के मानेंगे। चाहे मोटरसाइकिल में पीछे कटहल जैसा बांध के ही ले जाना पड़े उसको सब्जी मंडी और माने स्कूल, लेकिन वो पहुंचाएगा, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके मानेगा। क्योंकि उसको मालूम है नहीं पढ़ा तो फिर तो बेकार ही, जीवन ही खराब हो जाएगा इसका। बाद में समझेगा तो बहुत दुखी होगा,
कि नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो वो ट्राई करेगा कि इसको पढ़ाते रहो यथासंभव। और ध्यान रखो, जीवन भर पढ़ो, 25 साल तक तो अनिवार्य पढ़ो, उस पर भी रुको मत, पढ़ाई जारी रखो। हर समय कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, हर समय कोई ना कोई कोर्स करते रहो, रुको मत। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, ज्ञान के समान तुम्हें समृद्ध बनाने वाला, ज्ञान के समान तुम्हें गुणवान बनाने वाला, ज्ञान के समान तुम्हें बलवान बनाने वाला बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। एक खरगोश, छोटा से खरगोश की कहानी, ये बुद्धिर्यस्य बलम तस्य संस्कृत की कथा है, शायद पंचतंत्र में वर्णित है। तो ये कथा क्या कहती है कि बुद्धि है सोई बल है। अगर तुम बुद्धिहीन हो तो तुम्हारे बलवान होने का कोई लाभ नहीं, वो सब निर्बल ही ठहरेगा। तो एक बहुत बलवान सिंह एक जंगल में आतंक फैला दिया, सारे जानवरों को मारता, खाता, काटता। फिर अंत में सारे जानवर उससे घबरा के एक दिन मीटिंग की, उसके पास गए, गिड़गिड़ाए कि हमको सबको मत खदेड़ो, मारो, हम रोज अपनी मर्जी से एक सुबह जो है नाश्ता में, फिर एक जो है लंच में, फिर एक डिनर में, ऐसे हम टाइम टू टाइम सब लोग क्रम से आया करेंगे और आप अपना काम चलाते रहिए। और जब आप खदेड़ते हो तो बहुत सारे भगदड़ मचता है, बड़ा तबाही, इतना भय व्याप्त होता है। तो बोले हम मर्जी से आके आपसे अपना बलिदान देते रहे। सिंह को क्या था, उसको तो अपना नाश्ता और उससे मतलब, तो बोला चलो ठीक है भाई, लेकिन आ जाना टाइम पर सब लोग, नाश्ते के टाइम में हो। बिल्कुल अगर टाइम में गड़बड़ी हुआ तो बोले ठीक नहीं होगा। लोगों ने कहा हाँ नहीं बिल्कुल सही है, हम टाइम का ख्याल रखेंगे, नाश्ते से थोड़ा पहले पहुंच जाया करेंगे 1-2 मिनट। सिंह तैयार हुआ, सिंह राजा था, उसने कहा राजा का काम रक्षण तो होता नहीं, भक्षण ही होता है। तो अपना रक्षतीति राज्यम का मंत्र तो पीछे छूट चुका था। पंचतंत्र की कथा में पंच तो न पंच था न कोई तंत्र था। तो अब क्या, रोज रोज मतलब अब शिकार होने लगे लोग अपने आप से जाके। तो एक दिन एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा टाइप का खरगोश था, उसका एक दिन नंबर आ गया। तो वो सुबह से ही जैसे उसको पता चला तो बड़ा उछले कूदे, बड़ा प्रसन्न। तो लोगों ने कहा यार तुम्हारा, तुमको तो उदास जाके बैठे उधर, आज तो तुम्हारी मौत है। अरे बोले ना मेरा नंबर है। तो बोले आज तुम्हारा नंबर है, वही तो अरे तो नंबर वहां लॉटरी थोड़ी लगी है, वहां तुम जाना है, अपने का कत्ल करवाना है, वो खा जाएगा तुमको, ये है इसका मतलब नंबर का। अरे बोले मुझे तो नंबर में रस है, अब कौन किसको खा जाएगा ये तो बाद में देखेंगे। नंबर आया, बोला हंसता कूदता खेलता वहां पहुंचा और रास्ते में जाके अपना खेलने लगा कहीं और। अब वहां टाइम शेड्यूल फिक्स था, शेर लाल पीला होने लगा। अब ये टाइम खराब कर रहा, रास्ते में खराब कर रहा। रास्ते में जब देखा कि पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा तो बोले फिर आप चलो। फिर वहां गाना गाते भागा और जैसे नजदीक पहुंचा तो एकदम हंसने लगा और दुनिया भर का नाटक बता, अरे वो तो मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसने कहा क्या बात है, क्या बचाओ बचाओ कर रहे हो? अरे बोले हुजूर आपका दूसरा एक डुप्लीकेट आ गया। अच्छा, दुष्ट को दूसरा सहन होता नहीं, उसने उसी की पॉलिसी का इस्तेमाल किया। उसने कहा देखो वो तो दूसरा आ गया। सिंह अब आपका नंबर खत्म है। बामुश्किल में किसी तरह उससे हाथ पांव जोड़ते हुए बड़ी मुश्किल से भागता हुआ आया हूं, देखो मेरी सांस फूल रही। उसने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं, किधर है? बोले उसी को पहले निपटाइए, किधर है मत पूछिए, उसको निपटाइए, नहीं तो आपका साम्राज्य गया। और जानवर सब वहां पहुंचने लगेंगे सुबह नाश्ता में और लंच में और डिनर में। आपका ना लंच बचा ना डिनर में, सब खत्म है। तब भड़क गया, घुर्राया,
अरे बोले गुर्राइए यहाँ, पता नहीं वहीं चलिए गुर्राइए। कहाँ है वो? अरे मुझे पता है, मैं उससे छोड़ के आया। ले गया उसको, कहते हैं कुआं था, इधर उधर देखा, नहीं दिखा उसको सिंह, वो तो था ही नहीं दिखा जब उसको सिंह, तो उसने पूछा था कि किधर है तुम्हारा वो सिंह? उसने कहा हुजूर लगता है आपसे डर गया। फिर बोले कहाँ छिपा है? बोले मैं देखता हूं। गया कुएं की तरफ लपका, ओ बोले ये रहा। उसमें कोई था नहीं। देखिए, अब जैसे शेर झांका तो उसे ये देखो पानी में छिपा हुआ। अच्छा, उसी का तस्वीर रिफ्लेक्ट हुआ। तो अब शेर ने शेर को देखा तो जोर से दहाड़ा, जैसी जोर से दहाड़ा तो बोला उसमें से रिफ्लेक्शन करके आवाज आई नीचे से, कुएं से उलट के उसी की आवाज। तो उसने कहा वो देखिए महाराज ललकार भी रहा है। अब देखिए निपटिए आप इससे। तो अब क्या था, शेर तो मुंह खुता ही। आज तक कोई सिंह बुद्धिमान आपको मिला? मनुष्य तो बुद्धिमान मिल भी सकता है, सिंह कोई बुद्धिमान संभव नहीं। असाहसी ना दुस्साहसी होता है, साहसी नहीं। बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि होती है उसमें। तो इस जंगल राज में राजा कोई बुद्धिमान होगा, उसने कहा देखिए कूदिए, संभालिए इसको, और चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। अपना साम्राज्य बचाइए, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर बचाइए। अब प्रजा की रक्षा का वक्त आ गया है। अपना राज्य बचाइए, अपनी गद्दी बचाइए। बोले गई, ये आ चुका है, बस फिर क्या? जानते हैं क्या हुआ? कूद गया गुस्से में, निपटा के ही आता हूं बोले इसको। तो उसके रहते तक तो राज्य बचेगा ही। कूदा तो बस फिर क्या था, वो उसके आगे की कहानी की जरूरत ही नहीं। कूद गया, वो अपना हाथ झाड़ा और वहां से चला। अब अपना गाना गाते हुए चला रहा है। अब वहां घर पहुंचा तो गांव वाले देख के दंग रहे। उन्होंने अरे बोले क्या कर दिए तुम, लौट आए हो तो हमें पूरे गांव को मार देगा, फला है ढेगा। रहे बोले कहीं कुछ नहीं, कोई गांव को मारना आरना। बोले बैठो शांति से, तो नंबर लेट आया। बोले जो मारे गए वो इस वजह से मारे गए कि मेरा नंबर लेट आया। अब बोले कोई शेर सूर नहीं, कहीं सब खत्म और शांति से बैठो। अब देखिए उसी खरगोश की लीला के तहत, समझना, उसी खरगोश की लीला के तहत जब बाहर से मुगल आए तो यहां की प्रजा माने खरगोश लोग उसके साथ बोली, बोली ये राजा हमको मारता है। उसकी तरफ से वहां खेल खाल के नकली राजाओं के साथ यहां के सारे सिंधु को फंसवा दिए, सबको कुदवा दिए। सब कुएं में कूद गए, सब अपना अपना राज्य खो बैठे। अब मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। प्रजा बड़ी चालाक हुई है, ध्यान रखो। लोग सोच रहे हैं कि ये वहां की कोई खबर ऐसी लिखी हुई है उसमें ना, पंचतंत्र तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। ये प्रजा कई इसमें खरगोश नुमा रहते हैं, जो बड़े चालाक रहते, बड़ी तेजी से उनका दिमाग चलता है, बड़ी तेजी से हाथ पैर चलते, और कान बड़े होते, एकदम तैनात रहता है, हर चीज सुनता समझता है। और फिर क्या, निपटवा दिया। ऐसे खरगोशों ने उन राजाओं से दोस्ती कर ली आने वालों के साथ। जब अंग्रेज आए तो कलकत्ता में उन्होंने अपना डेरा डाला। साउथ के लोग आके उनको बुला के लेके गए। खरगोश कहीं आए, अब बोले कि चलो हमारा राजा पागल है, अब तुम लोग उसकी बैंड बजाओ और हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बोले तुम्हारा धर्म भी स्वीकार कर ले। सारा साउथ क्रिश्चियन हो गया।
पूरा उधर एक तो पाकिस्तान जैसी स्थिति हो गई, सब पूरा वहां पे मुस्लिम हो गए बहुत सारे, बाकी सब ईसाई होते जा रहे हैं। केरल लेवल में तो लगभग निपट गया मामला। अब आप बताइए, उनके साथ हो लिए, उनका धर्म भी स्वीकार कर लिए, तो जो जो हमला किया उसके साथ हो लिए। प्रजा को ज्यादा सताओगे तो ये सब खरगोश हैं, ये उसी की तरफ जाके बैठ जाते हैं उसके पाले में, और फिर तुम कुटते हो, हंसती है प्रजा। तो अगर ये कांग्रेस और भाजपा वाले अगर नहीं किए तो कोई ना कोई चाइनीज लोग अभी आ जाएंगे और जनता उनके साथ हो लेगी। ध्यान रखो, जनता जो है चाउमीन खाने लगी। तो जब जनता चाउमीन खाने लगे, नूडल्स खाने लगे, तो समझ केचुआ खाते हैं लोग, तो भारत वाले केचुआ तो डायरेक्ट खा नहीं सकते थे, तो नूडल्स से शुरू किया है इन्होंने। अब नूडल्स खाते 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 उसी डिजाइन का खाते खाते धीरे 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 हिम्मत बढ़ रही थी, फिर केचुआ, फिर आ गए चाइनीज हो गए। तो चाइनीज जैसे ऐसे थोड़ा मुंह ऐसे कोई थप्पड़ मरवा लेंगे किसी से, मुंह ऐसे चिपक जाएगा, नहीं दीवार में मुंह मार लेंगे। प्रजा है खरगोश, कुछ भी कर सकती। जब फारसी आए तो उनके साथ होली प्रजा। तो जो भी आता है उससे उसके साथ प्रजा क्यों होगी? जब आप सता रहे हो, सताओगे तो उनके साथ हो जाएगी, तो सताओ मत। कबीर कहते हैं निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, अब मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। बड़ा बड़ा लोहा भस्म हो जाता है, वो मरी हुई खाल की जो दौकनी बना के और कोयले में दौकाया जाता है, तो उससे जो लोहा उसमें डाल दो पूरा, उसको लाल कर डालता है। मरी हुई खाल में इतना पावर। तुम जिसको निर्बल समझते हो, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। जो सदा निर्बल समझ रौंदी गई, जो सदा निर्बल समझ रौंदी गई, एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। जिसको ज्यादा सताओगे, पांडवों को बहुत सताया तो उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। जिसको ज्यादा सताओगे अब तुम अपना गंवा बैठोगे। सताओ मत, न्यायपूर्वक जी। तो न्याय का ये बोध आपको शिक्षा से आएगा। आपकी शिक्षा छीन ली गई है, आपके ही नेता आपके द्वारा दिए गए वोट से चुने गए लोगों ने आपको आज तक शिक्षित नहीं होने दिया। आज भी आप 70% प्योर अनपढ़ हैं। क्यों नहीं शिक्षा देते कि तुम खरगोश पूजाओगे, बुद्धि यस्य बलम तस्य, तो जिस शिक्षा से बौद्धिक विकास होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार परिष्कृत हो जाएगा। भाषा गणित संज्ञान दर्शन पढ़ के स्कूल में। इसलिए बाबा अम्बेडकर अगर पढ़ लिखना गए होते तो कानून मंत्री तक पहुंचते ना पहुंचते। जो पढ़ लिख गया, जो पढ़ गया वो आगे बढ़ गया, जो पढ़ने में पिछड़ गया वो पूरी जिंदगी में पिछड़ गया। ज्ञान ही तुम्हारे मोक्ष का साधन है, ज्ञान ही तुम्हारी फ्रीडम का आधार है। नॉलेज इज फ्रीडम। आप सोचते हैं फाइट इज फ्रीडम। नो नो नो, नेवर। फाइट कैन नॉट बी ए फ्रीडम। लड़ाई कभी आपको आजादी नहीं दे सकती। कई जो है इस भ्रम में है कि सरदार भगत सिंह जो बम फोड़े थे इस वजह से आजादी मिल गई। ना ना, संसद में बम फोड़ने से आजादी नहीं मिलती। वो तो जाने कितने लोग संसद उड़ा भी दिए हैं, लेकिन कोई आजाद हुआ नहीं। जो बम फोड़ेगा वो आजादी नहीं मिला सकता। आजादी आएगी जब भी आएगी ज्ञान से। वैदिक दर्शन कहता है ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना।
रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। शिक्षा के बिना स्वतंत्रता नहीं आएगी। 100% शिक्षित राष्ट्र को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता अगर ठीक से शिक्षा दी जाए। भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन चारों विषय पढ़ाओ ठीक से। मनुष्य का मानसिक विकास करो तो ये शारीरिक दशा से ऊपर उठकर मानसिक दशा में जाएगा और वाणिज्यिक विकास हो जाएगा। वाणिज्यिक विकास होते ही सारी समृद्धि का अधिकारी हो जाएगा। वाणिज्य ही धन को उत्पन्न करता है। धन के बिना जीवन नरक तुल्य होता है। कृषि प्रधान देश ये बताता है कि तुम अनपढ़ थे, अनपढ़ रहोगे तो कृषि से ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। शिक्षित बनो और समृद्ध बनो। लोग कहते हैं शिक्षित बनो संघर्ष करो, ना ना, संघर्ष करने, शिक्षित हो जाओगे तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षित होने के बाद संघर्ष की कहां जरूरत है? खरगोश तो ऐसे ही निपटा देता है। बुद्धि रह से बलम बस, शिक्षा से बौद्धिक विकास हुआ। बुद्धि है तो फिर कौन गुलाम बनाएगा? बुद्धिमान को कौन गुलाम बना सकता है? गुलामी आती ही अज्ञान से। अज्ञान आता है अशिक्षा से, ज्ञान आता है शिक्षा से। तो ठीक से आप शिक्षित हो जाएं, ठीक से मानसिक विकास करें, बौद्धिक विकास करें, स्मृति का विकास करें और अपने स्वाभिमान का परिष्कार करें। सबसे बड़ी बात, केवल मानसिक परिष्कार करके ना बैठे, केवल बुद्धि का परिष्कार करके ना बैठे, केवल स्मृति का परिष्कार करके ना बैठे। अभी तक आपके सारे जितने एग्जाम होते सब स्मृति पर रखें। ऐसे पगलेट हैं कि आईएएस भी स्मृति पर आधारित। देखो, चलो ठीक है, कम से कम शारीरिक एक्सरसाइज से, नहीं तो कुश्ती लड़वा के बनवाते। पहले घोड़ा चढ़ो, घोड़ा चढ़ लोगे तो तुम कलेक्टर बन जाओगे। घोड़ा नहीं चढ़ पाए तो कहा कलेक्टर बोले। इफ यू आर फिजिकली साउंड देन यू आर सम्राट, यू आर कलेक्टर, यू आर जिलाधीश। तो फिजिकल साउंडनेस पशुता का लक्षण है। मनुष्य पशु से ऊपर उठना है, मनुष्य बनना है तो मानसिक शक्तियों का विकास करना होगा, मानसिक क्षमताओं का। मन बुद्धि चित्त अहंकार का परिष्कार शिक्षा से ही होगा। आज शिक्षा का मौसम है, 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। कई लोग टिकट बेच रहे हो। पहले टिकट टुकट भी आता था, पता नहीं काहे के लिए बेचा करते थे। बचपन में स्कूल में मिला करता था, 4 टिकट तुम ले लो, 5 टिकट तुम ले लो। हाँ, याद है किसी को? चंदा चुंदा का चक्कर रहा था कुछ शायद, जाने क्या करते थे, काहे पैसा कल इकट्ठा करते थे कांग्रेसी लोग उनके शासन के टाइम। शिक्षक दिवस चिपकाओ अपनी अपनी पुस्तक में। आप लोगों के टाइम तक शायद बंद हो गया था, इसलिए किसी को ख्याल नहीं। अरे बिका का, हाँ देखो एक बच्चा बता रहा चिपकाया है कहीं कहीं टिकट। रहा आप लोगों के टाइम पर भी होगा, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं उन्हीं को पता चलता है। सामान्य जो पीछे क्लास में बैठे थे तो उनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्लास में। टिकट टुकट पड़ जाता है, उनको हवा ही नहीं। इसीलिए हमेशा आगे बैठो। टीचर खदेड़ के भी पीछे बैठा है तो भी धीरे से उठ के मौका देख के आगे बैठ जाओ, आके फिर भगा देगा, फिर आगे बैठ जाना, आगे सीट पे बैठ। नहीं, स्कूल इस चक्कर में तुम टाइम भी स्कूल जाने लगो, क्योंकि बाद में जाओगे तो पीछे बैठना पड़ेगा। पहले एडवांस में जाओ स्कूल, पहले पहुंचे रहो, जाके पहले सीटों में बैठ जाओ। अब जो बैठ गया उसको कौन हटाता है? तो आगे सब गतिविधियां समझ में आती हैं, पीछे वालों को पता नहीं चलता। तो
शिक्षा में हमेशा कमांडफुल रहो, सजग रहो, शिक्षक दिवस ठीक से मनाओ। शिक्षक बहुत जरूरी है जीवन में। और आज ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं, देखो बड़ा ये अचानक कहाँ से आप लोग जागरूक हो गए। कोई मातृ दिवस, पितृ दिवस, शिक्षक दिवस, फला दिवस, श्रमिक दिवस, पृथ्वी दिवस, कितने दिवस आप मना रहे हैं। हर दिन 365 में हमको तो लगता है कोई ना कोई दिवस रहता ही है आजकल। ये सब अभी अभी शुरू करते चले जा रहे हो। पहले आप कौन से खड्डे में कूदे थे, किसी चीज का कोई सम्मान है नहीं। अब आज सबके सम्मान में, सब माँ के सम्मान में मातृ दिवस, बाप के सम्मान में पितृ दिवस, फादर्स डे, टुडे इज फादर्स डे। काहे कि अचानक किस सब मान सम्मान का ख्याल कहाँ से? शिक्षा बढ़ी, कुनकुनाहट पैदा हुई, नहीं तो अपना गौ प्रधान कृषि। और स्कूल की जगह अखाड़ा, संतों महात्माओं का भी आश्रमों का नाम आश्रम अखाड़ा हो गया, अखाड़ा हो गए। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, ऐसा अखाड़ा नाम। अखाड़ा माने लड़ाई का मैदान, जब कुश्ती लड़ते रहते हैं उसको अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा खोदो तो पहलवानी के अलावा कुछ करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ लड़ोगे। हर चीज अखाड़े से शुरू होती है, अखाड़े पे खत्म हो जाती है। तो स्कूल खोलो और प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्याय सभा पूरी निःशुल्क शिक्षा 25 साल तक की व्यवस्थित करेंगे। हम लोग ला रहे हैं, न्याय नगर बसा रहे हैं, उसमें शिक्षा इत्यादि का पूरा प्रबंधन किया जाएगा। धीरे धीरे संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था पूरे वहां, वहीं पर स्कूल, वहीं पर अस्पताल, वहीं पर बाजार, वहीं पर रोजगार, वहीं पर आवासीय बस्ती। ये न्याय नगर योजना भी हम लोग क्रियान्वित करके सरकार को ये मॉडल भेजेंगे। इसका प्रस्ताव पहले से दिया हुआ, वो लोग कुछ क्रियान्वित कर नहीं रहे। इसको क्रियान्वित करते ही पूरे राष्ट्र के सभी ग्रामों का उद्धार हो जाएगा। एक भी कोई गरीब ग्राम, पिछड़ा ग्राम, धूलफक्कू ग्राम, कीचड़ चट्टू ग्राम कोई ना बचेगा। हाँ, अभी कौन से धूलफक्कू ग्राम कई हैं, कई गड्ढे में गड्ढे में गिरे गड़े पड़े हैं। वो लोग जो है ऐसे भी ग्राम है कि गड्ढे में गिरे पड़े हैं। और कोई पत्थर चड्डू, पत्थरों पे चढ़े ग्राम बसाए हुए हैं। ये किस पत्थर बसा है, किस पत्थर बसा है, ऐसे। और वहां चढ़ना उतरना ही मुश्किल है। अब बता रहे हैं कि पलायन मत करो। काहे भैया ना पलायन करे, भागो वहां से जल्दी जल्दी। अब लेबर पे आके रहो। कौन समझा रहा है? जो समझा रहा है उसी को सब परिवार भेज दो, वहां भाग जाएगा। प्रवचन जो कर रहा है इसी को कहो तुम जाओ अकेले किसी चट्टान को, वहां चढ़ जाओ, उसी पे घर बना के रहो। चारों तरफ से शेर भौंकता है, कुत्ता भौंकता है रात को, तो सांप काटता है, बिच्छू डंक मारता, जाओ रहो। रहेंगे हम। दूसरे को बताते हैं पलायन मत करो। अरे सब पलायन करो, हम समझा रहे हैं। उत्तराखंड में एक भी कहीं जहां पहाड़ी पर कोई रहता, सब प्लेन की तरफ भागो और सरकार से मांगो अपना कि हमको सब 1,000 कम से कम 1,000 से 2,500 स्क्वायर फुट का प्लाट सब मांगो प्रत्येक परिवार। कैसे नहीं देगी सरकार? सरकार का काम ही व्यवस्थित सुंदर ग्राम का विकास। अब कहीं कोई ग्राम का विकास नहीं होता। दिल्ली में अपना हवाई अड्डे का विकास करते हैं, उनको भर चलना। 1% से ज्यादा आदमी हवाई अड्डे गया, 1% भी नहीं, 1000वां% आदमी भी हवाई अड्डे में जाता होगा। तो काहे उससे सरकारी पैसे से बना रहे हो? बाहर करो इसको। ये तो अच्छा हुआ मोदी ने सब बेचना प्रारंभ कर दिया। अब बेच डालेगा तुम्हारा, अब ऐसे प्रधानमंत्री को बना दो, सब खेल खत्म। सब बेच बाज के फुर्सत कर दी तो सब अपना प्राइवेटाइज, अपना अपना जाओ किराया चुकाओ, बैठो। आप डरो मत, तो बेच देगा तो अच्छा ही है। तो सरकारी खर्चे पर फालतू पल रहे हैं। और अब ये है कि स्कूलों बेचे दे रहे हैं, अस्पतालों बेचे दे रहे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है। कहो कॉलोनी में बेच दे सब। तो
शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, ये 4 चीजें संरक्षण में चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, पीएफ, आश्रय, ये मत बेचो, इसको सरकारी कर्तव्य है, राजकोष के द्वारा इसे चलाओ। रोजगार देने का काम सरकार का है, ये बैंक बनाओ, एम्प्लॉयमेंट बैंक खोलो, फंड बनाओ और उसको रोजगार सबको प्रदान करो। तो ये सब बड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो इधर उधर चीजें गड़बड़ी उत्पन्न करने के बजाय अपना अपना सब लोग भैया शिक्षा की व्यवस्था करो, सही ढंग का टीचर बनाओ, शिक्षक दिवस ठीक से मनाओ, शिक्षकों का सम्मान करना सीखो, शिक्षकों का आदर करना सीखो, शिक्षकों के लिए थोड़ा स्थान उत्पन्न करो अपने हृदय में, अपनी बस्तियों में भी। हर बस्ती में शिक्षक को बसाओ, ना मिलता हो पकड़ के ले आओ, उसे बसाओ। कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, हमको यहीं गांव में ही पढ़ाओ। हम क्यों जाएं हार्वर्ड विश्वविद्यालय पढ़ने? अपने गांव में ही शिक्षक बसाओ। और शिक्षक है तो पढ़ाई देगा, विद्यालय चाहे हो चाहे ना हो। देखो आजकल ई बुक आ गया है, अब ये फ्री में सारी शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। अभी हम लोग NIUS से सिस्टम तैयार करके वो सब करवा दिया करेंगे और वहां पहुंचेंगे। अगर NDS की सरकार बनी तो सब ये फ्री कर देंगे, पूरी शिक्षा 100% फ्री होगी सबकी, 25 साल की उम्र तक सब कंप्लीट एजुकेशन प्राप्त करो, फिर कंप्लीट रोजगार फ्री, फिर कंप्लीट आपको आवासीय सुविधाएं फ्री, उसमें सड़क, पानी, बिजली, आवासीय भूखंड सब फ्री होना चाहिए। इसकी जरूरत क्या है? और फिर चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, ये सब सर्विसेज फ्री होनी चाहिए। बैंक में तो पैसा भी काट रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? हर चीज, हर सेवा में पैसा कट रहा है। बीमा का भी प्रीमियम दो, इसका भी बैंक को भी शुल्क दो, इसका भी शुल्क दो, स्कूल का फीस चुकाओ, अस्पताल का फीस चुकाओ। अरे तो ये 50 लाख करोड़ का करोगे क्या? इतना जो टैक्स लेके और भारी फंड बनाए हुए हो राजकोष, उसको कहां ले जाओगे? काम कौन सा करोगे? तो अभी सही सरकार, न्यायशील सरकार का गठन होने का इंतजार कीजिए। और तब तक ऐसे लाली पाप के द्वारा 1 रुपए किलो गेहूं दो, रोजगार नहीं, वो कहेंगे रोटी ले। रोजी क्या करोगे? रोटी ले गुलाम रहो, रोटी ले गुलाम रहो। वो आपको न शिक्षा देंगे, न रोजगार देंगे, न सुविधा देंगे, न संरक्षण देंगे। ऐसे चलते रहो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि न्याय धर्म सभा को एक बार कभी न कभी तो सत्ता में आएगी, और जिस दिन सत्ता में आ जाएगी वही दिन इस जगत के दुखों का अंतिम दिन होगा। उसके बाद ये ना कोई अनपढ़ रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना कोई बेघर रहेगा, ना कोई बीमार रहेगा। सबको सारी सुविधाएं ठीक से सुलभ होने लगेंगी सरकारी स्तर पर। तो जल्दी ही एक ऐसा शिक्षक दिवस मनाओ जिसमें आपकी बुद्धि में न्याय का प्रकाश खुल जाए, शिक्षकों की महिमा से आप शिक्षित हो सकें। शिक्षित जो तुमको कर दे वही शिक्षक है, और बाकी किसी शिक्षक का शिक्षक दिवस मनाने से कोई लाभ नहीं है। और फिर भी आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। फर्जी शिक्षकों के लिए भी शुभकामनाएं, और जो सही में शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। और फर्जी शिक्षकों से बचें और सही शिक्षकों का आदर करें। इसी सावधानी के साथ आप प्रबुद्ध और न्यायप्रिय बने, NDS का प्रचार प्रसार करें। न्याय का प्रचार ही न्याय की